आज़ादी भाई आज़ादी। करीब करीब 2 साल बाद आई हैव गॉट अ चांस टू ट्रैवल। कोविड के वजह से, जॉब के सीन की वजह से ट्रैवल मुश्किल था काफ़ी। बट एक छोटी सी ट्रिप मारी थी पौंडीचेरी की, बट दैट डजंट काउंट आई गेस। तो फ़िलहाल ये जो ट्रिप है ये है ऋषिकेश की, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो अभी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में हूँ, तो यहाँ से फ़्लाइट लेनी है दिल्ली की। दिल्ली रात रुकना है और फिर निकलना है ऋषिकेश, और ऋषिकेश से केदारनाथ, और उसके आगे का पता नहीं। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोग से ऋषिकेश में। स्वागत है आप सभी का दिल वालों के शहर दिल्ली में। पहले तो सोचा था कि ऋषिकेश जाऊंगा, फिर वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, बट दिल्ली आके जो खुशी मिली है और जो एक्साइटमेंट है, तो उस खुशी में सोचा कि आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। वैसे मैं दिल्ली में 2 साल रह चुका हूँ ड्यूरिंग माई मास्टर्स फ्रॉम जामिया। तो इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ दिया है इस शहर ने मुझे, कुछ बहुत प्यारे दोस्त, बहुत सारी यादें, और सबसे ऊपर है नॉलेज और एक्सपोजर, जिसकी वजह से आई हैव ग्रोन एज ए ह्यूमन बीइंग। एट द सेम टाइम यहाँ का खाना यार, यहाँ का नॉनवेज, उसकी कोई टक्कर ही नहीं पूरे इंडिया में। पुराने दिल्ली के कुरैशी के कबाब, और अपने जाकिर नगर के गलोटी कबाब, और भी बहुत कुछ है यार, गिनवाने में रात निकल जाएगी। तो बेसिकली बहुत प्यारा शहर है। और एक जो मुझे बड़ी सही चीज़ लगती है दिल्ली की, दैट आई नेवर फेल्ट विद इन द 2 years जब मैं जामिया के दौरान यहाँ पर था, आई नेवर फेल्ट द नीड टू ओन ए पर्सनल व्हीकल, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी सही है ना दिल्ली की। आप अगर कभी गूगल मैप्स में जाके दिल्ली का मेट्रो देखोगे, सो इट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड लाइक ए स्पाइडर वेव। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट हर डेस्टिनेशन को कवर करता हुआ दिखेगा। एंड वंस यू गेट डाउन फ्रॉम द मेट्रो, आपको हर जगह एक लोकल टुक टुक दिखेगी। सो बेसिकली दैट्स एन इलेक्ट्रिकल ऑटो, जो आपको फिर कनेक्ट करती है आपके ऑलमोस्ट एंड डेस्टिनेशन तक। तो आपको 2 व्हीलर की ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पड़ती नहीं है। सो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, घर पहुँचना है, दोस्तों के साथ मुलाकात करनी है, रात को रेस्ट करना है, और फिर शायद मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा ऋषिकेश में। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ से बाकी दोस्तों को पिकअप करना है। और जिन लोगों से आपकी रूबरू हुई अभी, सो दे आर बेसिकली माई फ्रेंड्स फ्रॉम बैचलर्स। जब हमने कटक में और उड़ीसा में बेसिकली 5 साल निकाला है साथ में हॉस्टल लाइफ, और उसके बाद फिर दिल्ली में भी 2 साल रुके हैं साथ में। तो थोड़ी अलग गहरी यारी, सारे कलाकार लोग हैं। तो करीब करीब 10-11 साल की दोस्ती है। जाने का तो मन नहीं था, बट एनी हाउ सफ़र है, ज़िंदगी है, मन ना भी करे तब भी आगे बढ़ते रहना है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। एंड द पीपल आई एम गोइंग टू मीट नाउ, द अदर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू कलेक्ट, सो उनसे मेरी दोस्ती है करीब करीब 22 साल की, 21-22 साल की। बचपन में एक ही जगह पले बढ़े, एक ही स्कूल में स्कूलिंग हुई, और अभी सब बिखरे पड़े अलग अलग शहरों में। सो लकीली वी कुड फाइंड ए टाइम एंड कम टुगेदर फॉर दिस ट्रिप। तो जब वहाँ पहुँचता हूँ फिर मिलाता हूँ उन लोगों से आपको। चलिए अब मिलाता हूँ मैं आप लोगों को अपने लंगोटिया यहाँ से चढ़ी पड़ी स्कूल के दोस्त। वो लोग वेट कर रहे हैं अराइवल में, पिलर नंबर 17 के पास। तो लगभग आधा घंटा वेट करा दिया मैंने उनको, बहुत चिड़े हुए हैं मुझसे। सो लेट्स मीट देम, और वहाँ से फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
हम अभी मिडवे रुके हुए हैं। झिलमिल करके एक फूड कोर्ट है हाईवे के बगल में। तो बेसिकली हम दिल्ली से चले थे करीब 2-2:30 बजे और अभी बज रहे हैं 6। तो 6 बजे लंच हुआ है हमारा। तो ये गलती आप लोग मत करना। बेसिकली क्या होता है, दिल्ली से निकलते वक्त दिल्ली फिर नोएडा फिर हाईवे आती है, उसमें ही कोई जगह नहीं मिलती, तो सीधा मेरठ के बाद ही आपको कोई खाने की जगह सही से मिलेगी। मॉर्निंग ऑल। सो दिस इज़ द डे 2 ऑफ द उत्तराखंड ट्रिप। तो कल हम चले थे दिल्ली से अराउंड 2 o'clock, फिर हम पहुँचे यहाँ पर अराउंड 8-9 और कल रात सो गए बस। और टुडे इज़ द डे 2। सो लेट मी शो यू अराउंड द हॉस्टल आई एम स्टेइंग इन। सो दिस ओवर हियर इज जॉस्टल 2.0 where we have been staying, and completely exactly in the opposite side you have the hostel. Come, let me show you inside. So this over here is the reception area, and once you go further, on the ground floor you mostly have the dorm areas, 6-bedded dorms. ये अपना रूम है. Let me show you inside. So this is how the whole setup is. 6 beds. You get a bathroom attached, and you get 6 storage to put your luggage in. And this is the balcony, and this is the view you get. Oh, शानदार भाई शानदार. So ये this is the 3rd floor of the Jostel 2.0. You have to keep your shoes out, and we go in, and ta-da! So you have some indoor play areas over here. You and your group could indulge with, or you could just take a book, sit over here, be cozy, and have the view. Let us take the steps. चलो आपको दिखाता हूँ मौज वाली जगह. अरे यार क्या नज़ारे हैं यहाँ पर, दिल आ जाता है. और क्या चाहिए यार इंसान को, थोड़े दोस्त, ये नज़ारे, और समझने वाला समझ जाएंगे. So this is the 4th floor. यहाँ पर कैफेटेरिया है. इफ़ यू वांट टू ऑर्डर इन हाउस यू कैन ऑर्डर ओवर हियर. और ये जगह जो आपको अभी खाली दिख रही है, इट्स द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ड्यूरिंग द इवनिंग. सो यू हैव रूफटॉप बैल्कनीज ओवर हियर, ओपन टू स्काई. और रात को क्या सही हवा चलती है यार यहाँ से. So there's one more balcony or terrace you could say over here. If you want to sit with your friends, have a chat, have a coffee, and you have other hostels over here. There's some few other hostels and cottages over here, and the nazares. ये तो हो गया अपना हॉस्टल का टूर. फिर यहाँ से प्रॉब्ली आई विल बी द ओनली वन फ्रॉम द ग्रुप जिसको रिवर राफ्टिंग करने की जोश चढ़ी हुई है, तो उसका पता करना है. शायद 25 किलोमीटर वाला जो रूट है शायद वो बंद है. तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ, या तो आप 9 किलोमीटर की ट्रैक कर लो, या
16 किलोमीटर वाली कर लो। तो द वन आई बी ऑप्टिंग इज़ 9 किलोमीटर्स, क्योंकि थोड़ी और भी जगह कवर करनी है एक ही दिन में। तो बेसिकली जो 9 किलोमीटर वाला राफ्टिंग है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 to 500 bucks एट मैक्स। मैंने होटल में पता किया, आप लोकल से पता कर सकते हैं, शायद आपको कम पड़ेगा। और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हॉस्टल, तो जिस डॉर्म रूम में हम रुके थे, सो दैट कॉस्ट अराउंड 600 समथिंग पर डे बेसिकली। तो चलिए मैं निकलता हूँ, तैयार व्यार होकर थोड़ा राफ्टिंग के लिए निकल। तो चलिए फिर अभी मैं बढ़ रहा हूँ रिवर राफ्टिंग की तरफ। तो बेसिकली मुझे होटल से बुकिंग करनी थी, तो वो बंदा थोड़ा मिला नहीं मुझे। तो एक कैफ़े है यहाँ से नीचे चल के, तो उस भैया से मेरी बात हो गई। तो हम अभी करेंगे अराउंड 9 किलोमीटर्स का। तो हम अभी करेंगे अराउंड 9 किलोमीटर्स का राफ्टिंग। तो क्योंकि मैं सिंगल बंदा हूँ, तो एक बंदा स्कूटी से आया है जो मुझे अभी पिक करेगा और फिर लेके जाएगा राफ्टिंग के लोकेशन पे। वहाँ से हम राफ्ट करते हुए आएंगे रामझूला तक, और फिर वहाँ से आई जॉइन माई फ्रेंड्स ओवर हियर। तो वो बंदा वेट कर रहा है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो वो बंदा स्कूटी से आया है। एंड इफ़ यू कम अलॉन्ग विद अ ग्रुप, तो प्रॉब्ली दे विल प्रोवाइड यू विद अ व्हीकल, एक बड़ा सा गाड़ी, मतलब कोई 4 व्हीलर होगा या फिर इनोवा वगैरह जो भी होती है यहाँ पर। तो उससे आपको पिक कर लिया जाएगा, दिल ड्रॉप यू ओवर देयर। फिर आप अपनी राफ्टिंग कंप्लीट कर लें, और फिर शायद वहाँ से आपको रामझूला से अपना सेल्फ ट्रांसपोर्ट लेके जहाँ भी जाना है यू कैन गो अराउंड। तो चलो भैया यहीं कहीं वेट कर रहे होंगे। आप ही लेके जाओगे ना राफ्टिंग के लिए? हाँ एक ही बंदा। कहाँ जाना है यहाँ से भैया? हमें यहाँ से कहाँ जाना है ना अभी? अच्छा, आप वहाँ तक लेके नहीं जाओगे, आप बस गाड़ी तक लेके जाओगे? चलिए भैया। यार फ़ोन वोन कहाँ रखना है? वो वाटरप्रूफ बैग है। वो आपने पेमेंट करना है ना भैया अभी? उसको 300 कर दिया मैंने, उसने बोला आपको 200 देने के लिए। मार्केट वगैरह संडे बंद रहती है क्या? नहीं खुला है मार्केट है। वो अभी कहाँ जा रहा है? रामझूला की तरफ? वो ऊपर जा रहा है। तो हम पहुँच गए अपनी राफ्टिंग के साइड पे। क्या सही नज़ारा है यार गंगा माँ का। तो यहाँ से वी आर ग्रुप ऑफ 8 जो हम साथ में राफ्टिंग करेंगे। तो बेसिकली होता कैसे है कि आपको जहाँ से राफ्टिंग करनी है तो गाड़ी आपको ऋषिकेश से सीधा उठाएगी, और ये अपना 9 किलोमीटर वाला राफ्टिंग है तो यहाँ पर ड्रॉप किया उसने। अगर 16 किलोमीटर वाला है तो कहीं और ड्रॉप करेगा एंड साइमल्टेनियसली फिर वहाँ से आप राफ्ट करते हुए ऋषिकेश जाएंगे, और आप उतर के रामझूला पे अपना ट्रिप ख़त्म करेंगे। ये चलिए अपनी नाव, और ये रहा अपना चप्पू। तो चलते हैं शिकार पे। बेसिकली कहावत है ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो पता नहीं ये आखिरी पल होगा या नहीं होना चाहिए आई गेस, बट यू हैव टू साइन ए फॉर्म। हाय, ये दोस्त बने हैं 2 रास्ते में अभी। हाय, तो बोलते हैं ना कि यहाँ पर एक फॉर्म साइन करानी पड़ती है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपको कुछ हो गया तो उतनी डरने की बात नहीं है, गाइड है आपके साथ, 9 किलोमीटर का ही है। तो आ जाओ यार बेझिझक। एक साथ चलाओ सब लोग टुगेदर। अरे डरो मत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक साथ पावर लगा के।
तो भाई मिलते हैं, यादें रहेंगी आपके साथ। तो ऋषिकेश में तो रिवर राफ्टिंग वाला चेकलिस्ट पूरा हो गया। सोचा तो था कि जहाँ पर वो राफ्टिंग एंड हुई अपना राम झूला, वहाँ से व्लॉगिंग कंटिन्यू करने का, बट पूरा भीग चुका था नदी में नहा के। तो फिर सोचा कि इट्स बेटर कि हॉस्टल में जाऊँ, फिर आप लोग को वहाँ पर डिटेल्स दे दूँ। तो फिलहाल तो मैं अपने हॉस्टल के छत पे हूँ। तो बेसिकली जो आपने क्लिप्स देखे तो वो हमारे जीतू भैया हैं। ये जीतू भैया वो IIT वाले जीतू भैया नहीं है, यहाँ पर UK के जीतू भैया हैं, एकदम फॉरेनर टाइप। तो जीतू भैया ने हमें ऑफ़र दिया कि मेरे पास है GoPro, अगर आपको अपनी फ़ोटो और वीडियोज़ लेनी है तो मैं आपको चार्ज करूँगा 1000 रुपये। तो मुझे मिला के बंदे थे अपने 9, तो पर हेड कुछ आ रहा था 100-110 रुपये। तो हमने सोचा क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपने देखी राफ्टिंग के वक्त वो जीतू भैया की देन है। तो मैं जीतू भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर कभी ऋषिकेश आने का प्लान बन रहा हो और रिवर राफ्टिंग का कुछ सीन हो तो कांटेक्ट कर लेना, मस्त सही बंदा है। तो बाकी जो अपने लौंडे थे उन लोगों ने यहाँ से स्कूटी बुक की और वो अपना घूम रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि मुझे थकान थी एंड माय फ्रेंड्स जनरली कॉल मी वेम्पायर, जो दिन में नहीं निकलता। तो जाहिर सी बात है कि आई गो अराउंड इन इवनिंग। तो पता नहीं राम झूला और हरिद्वार का जो आरती है दोनों कवर होगा कि नहीं, आई ट्राई, बट नहीं पता। उसके बाद वापस आना है, रात यहीं गुजारनी है, फिर सुबह हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। बट कल तो केदारनाथ नहीं पहुंचेंगे, पहले विल गो अराउंड सोनप्रयाग या फिर रुद्रकुंड में स्टे करेंगे रात की। उसके बाद ट्राई करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग हम अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दें। तो वहाँ से फिर हम ले चलेंगे आपको अपने साथ भोलेनाथ के पास। देखो तुम मुझे नशाचर बोल लो, वैम्पायर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, लेकिन निकलना तो रात में ही था। तो एक मस्त नींद पूरी की, 6 बजे निकल गए राम झूला की तरफ। फिर राम झूला क्रॉस किया और वहाँ पर 2 मस्त स्पॉट निकाले मैंने। एक तो था गंगा किनारे घाट, जहाँ पर आप एकांत में आराम से बैठ सकते हो, मस्त हवा की ब्रीज चलती है। उसके बाद और एक था लकी कैफ़े, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो वहाँ पर एक चाय, एक सैंडविच, तो पेट पूजा भी हो गई, राम झूला के दर्शन भी हो गए और थोड़ी मस्त हवा का मज़ा ले लिया। और फिर चल पड़े हम अपनी पद यात्रा पे। मैं आया भी था पैदल ही, जा भी रहा हूँ पैदल अपने हॉस्टल की तरफ। तो वहाँ पर जाके थोड़ा फ्रेश होना है, फिर छत में बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.